दोस्तों भाई क्या जबरदस्त खबर निकलती हुई आई और कंफर्म्ड खबर। जिसने मूवी देख ली है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, मैं पहली बात तो आपको बता दूं, जिसने नहीं देखी है मूवी, आप सारे के सारे जो ये एमसीयू के पीछे पागल होते रहते हो ना, यार कनेक्ट बनाया है, ये है वो है, बढ़िया चीज दिखाते हैं, जबरदस्त तरीके से प्लान्ड है सब मूवीज, आप देखना लोका चैप्टर 1। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, अब आप देखना लोका चैप्टर 1 की किस तरीके से कनेक्ट होगा। बिकॉज आज एक फर्स्ट टाइम खबर निकलती हुई है और मैंने कहा भाई ये शेयर करना तो बनता है। देखो, अगर आपने लोका चैप्टर 1 देख लिया चंद्रा, आपको पता होगा कि ये जो पोस्टर है, ये जो पकड़ा हुआ है मुथुन जिसको बोला जाता है, एल्डर जिसको बोला जाता है, दिस वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट जब हम मूवी के एंड तक पहुंचते हैं। बिकॉज सबकी नजर इस बात पे थी कि भाई ये एल्डर है कौन जिसका जिक्र बार बार डिफरेंट कैरेक्टर्स मूवी में कर रहे हैं। हाँ, जरूर था कि बहुत सारी चीजें मूवी के अंदर आपको अनक्लियर वे में बताई गई थी, जैसे चंद्रा का जो एंट्री सीन था, देन वो चार्ली कैसे आता है, दुलकर सलमान साहब का एग्जैक्ट रोल क्या होगा, देन वो चथन किस तरीके से आएगा। देखो, बहुत फाइनल अब एकदम कंफर्म खबर, दुलकर सलमान साहब ने अपने ही पेज पे, ट्विटर पेज पे आके ट्वीट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू मेमूती साहब, भाई फैंटास्टिक एक्टर। एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन गिफ्ट दिया लोगों को इस इंफॉर्मेशन के साथ कि भाई मुथुन इज नथिंग बट मेमूथी प्लेइंग दिस ह्यूज एंटिसिपेटेड एंड ग्रैंड रोल। नाउ दिस विल क्रिएट नेक्स्ट लेवल हाइप फॉर दिस पर्टिकुलर पूरा जो ये सीरीज होगी, 5 फिल्म पार्ट की जो सीरीज कही जा रही है। भाई देखो, एक चीज बहुत क्लियर है, मैं बहुत वैसे भी इस मूवी को मैं जब दूसरी बार देखा ना, पहली बार तो मैं समझ तो मुझे पूरी आ गई थी, बट देन जो मैंने हिंदी में जब इसको देखा था ना, देन आई कोरिलेटेड मेनी थिंग्स, जो मुझे ऐसा लगा कि भाई आपके पास आंसर बहुत सारी चीजों का ना नहीं है जो आपने लोका चैप्टर 1 चंद्रा में देख लिया है। और जब हम मिड क्रेडिट सीन्स देखते हैं, सॉबिन को देखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यार, कथन और वो कैसे चलेगा, चार्ली क्या 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 कनेक्शन है, गॉबलिन जो दिखाया गया टोबिनो थॉमस साहब का, और फाइनली ये जो भाई साहब हैं, ये इनका जो इनको बोला जा रहा है थैनोस ऑफ ये मलयालम सिनेमा की जो सुपर हीरो यूनिवर्स एक नया क्रिएट हुआ है। सी दिस इज एन एक्साइटिंग सीन। अब आप ये सोचो, एक चीज बहुत क्लियर है कि पहली पिक्चर लोका चैप्टर 1 होगी, सेकंड हमें सबको पता है कि चथन यानी टोबिनो थॉमस साहब की आएगी, गॉबलिन के उनसे आएगी, थर्ड जो मूवी होगी उसमें स्टार करेंगे वो जो बेस्ड होगी, दैट विल रिवॉल्व अराउंड दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है चार्ली। फोर्थ और फिफ्थ आई कैन नॉट डिकोड राइट नाउ, बिकॉज अभी हमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने आनी है, बहुत सारे जो सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं चैप्टर 1 में, वो हमारे सामने आएंगे धीरे धीरे जब मे बी जब सेकेंड मूवी रिलीज होगी। बट देन आई थिंक द लास्ट पार्ट, द फिफ्थ पार्ट, या मे बी वो शायद थर्ड फोर्थ पार्ट में जिस तरीके से हमें एमसीयू के अंदर भी थैनोस का जिक्र होना। देखो, एमसीयू में भी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि उन्होंने उसका आयरन मैन से जो अपना नींव रखा था ना, बेस सेटअप किया था, आई थिंक द सेम वर्ल्ड बिल्डिंग और जो पूरा बेस सेटअप हुआ ना, वो चंद्रा के जो स्टोरी से वहां से हो गया। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट होगा, आप देखना, ये मेमूती साहब को लेके पटाखा फूटेगा, पटाखा। भाई सोचो, दुलकर सलमान और मेमूका साथ में काम कर रहे हैं, और तब तक तो बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। और ये बात एक्चुअली मैंने अपनी ब्रेकडाउन वीडियो जो बनाई थी, जितनी भी मैं ब्रेकडाउन कर पाया था, मतलब वॉचिंग इन मलयालम लैंग्वेज एंड विद इंग्लिश सबटाइटल, जितना भी मैं कर पाया था मैंने ब्रेकडाउन वीडियो बनाई थी, आप वो देखना। उसमें मैंने बात बोली थी कि जो लास्ट का कैरेक्टर आया है एल्डर, जिसको मुथुन कहा जा रहा है, वो मुथुन है कौन, उनका एक्चुअली पूरा रोल क्या रहेगा इस पूरे यूनिवर्स में। एंड आई थिंक ये वाला जो कैरेक्टर है शायद मेमूका प्ले कर रहे हैं, ऐसा सोर्सेस और जो सोशल मीडिया पे आप पढ़ोगे ना, ऐसा आ रहा था, बट अब वो सच हो चुका है। ये मूवी, ये यूनिवर्स, अब आप पहला पार्ट तो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रहा है, खैर मैं डिटेल में बॉक्स ऑफिस में भी बात करता हूं, बट जो अपकमिंग इसके पार्ट्स होंगे ना, आप देख लेना, फाड़ के रख देंगे, ये चीर के रख देंगे सारे के सारे रिकॉर्ड्स अक्रॉस ऑल रीजन्स। भाई ये नेक्स्ट लेवल हाइप ले गई है मूवी, और ऐसा नहीं है कि मैं ही बात कर रहा हूं, जो लोग देखकर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप नॉर्थ इंडिया से भी जो कलेक्शन है ना, 2-3 दिन के अंदर 3.5-4 करोड़ आ गई है। भाई जब उससे बात आया तो अब आज मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, मुझे कहीं जाना है, तो मैं आपको अपडेट ये दे देता हूं। भाई लोका चैप्टर 1 हैज बीन सब सारे रिकॉर्ड्स को ना निस्तो नाबूद कर रही है। मतलब कल ओनम वाले दिन भाई मूवी ने फैंटास्टिक
फैंटास्टिक बिजनेस किया है। नॉट ओनम, ओनम का नेक्स्ट डे था आई थिंक। तो इसका टोटल जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्रॉस है वो 160 करोड़, वंस इट इज मोर देन 160 करोड़, जिसमें से $10 मिलियन के आसपास का जो बिजनेस है वो ओवरसीज से है, यानी 85 करोड़ के आसपास का बिजनेस है जो ओवरसीज से है, एंड उतना ही बिजनेस ग्रॉस इंडिया से है। ये मूवी हर अच्छे रीजंस की वजह से एकदम वायरल हो चुकी है, और जो बची कुची कसर थी ना, जो बची कुची कसर थी वो डुलकर सलमान साहब ने आज अपने इंस्टा ट्विटर पेज पे आके अपने फादर साहब को बर्थडे विश करते हुए साफ साफ लिखा, हैप्पी बर्थडे मुथुन। तो भाई ये चीज बहुत क्लियर हो चुकी है। एंड अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर हैं जो कि मैं फॉर्मुलेट अभी कर पा रहा हूं, वो कैरेक्टर अगर नेगेटिव है तो मेमूका से बढ़िया नेगेटिव कैरेक्टर आपको पता है ना, ब्रह्मयुगम या भी यार वो कलम केवल की भी जो नेगेटिव शेड्स मेमूका करता है ना, इवन इन बजूका में भी जो वो लास्ट में अपने जो वो जोन बदलते हैं ना एकदम से, भाई नो वन कैन प्ले दिस रोल बेटर देन मेमूथी। इस बात की मैं आपको शर्त लगाता हूं, बिकॉज अगर ये नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ जाएगा, जैसे थैनोस की बात हो रही है, अगर उस तरीके से उस जोन में ये चला गया, ये मूवी इस तरीके से अगर अपनी दुनिया को इस तरीके से सेटअप करेगी और लोगों को अगर मूड बना देगी ना, मैं देखो आई एम इनिशियली सिंस फर्स्ट डे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बॉक्स ऑफिस, और मुझे बहुत पसंद आई थी यार। आई गॉट काइंड ऑफ ना, मैं इस दुनिया में ना ये जो फोकलोर की कहानी बताई गई है, आई वॉज काइंड ऑफ वो मैं उस जोन में चला गया था, जिससे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार ये मजा आ रहा है कहानी के बारे में पढ़ने। फिर देन यू हैव दिस अपकमिंग मूवी कथन, और उसमें भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को और सुनने को मिलेंगी। बट देन मैं वो ट्रैवल कर गया था उस दुनिया में। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं बैक टू बैक मैंने वीडियो बनाई है इस मूवी के बारे में, एंड देन डिकोडिंग वीडियो वाली भी मैंने जब मैं मूवी देख कर आया बनाई थी, ऑल्दो मैं सारी चीजें क्रैक नहीं कर पाया था। जब मैं हिंदी देख कर आया ना तब मुझे पता चला शिट यार इतनी सारी डिटेल्स थी, हाउ कैन आई मिस, और बहुत सारे अनआंसर्ड हैं यार। मतलब आप नीली का, चंद्रा का जो करेक्टर है, एंड चंद्रा मीन्स वो रात को आती है, रात को दिखती है, एंड देन इनिशियली जब उसको फाइट वाइट करते हुए दिखाया जाता है तो आपको नहीं पता कि उसको किस पर्पस से भेजा गया था। हमें तो फर्स्ट पार्ट में सीधा कट शॉट करके स्टोरी बैंगलोर पे डाल दी गई। बहुत सारी चीजें देखना कनेक्ट होंगी, और बहुत बढ़िया तरीके से वेल कनेक्टेड होगी इस मलयालम पूरे यूनिवर्स, सुपर हीरो यूनिवर्स के अंदर जो हमें दिखाया गया है इस वक्त। आप देखना जो लोग एंटरटेन होकर आ रहे हैं, जो धीरे धीरे कनेक्ट होंगी ना, तो एक के बाद एक सीन्स में जो अपकमिंग पार्ट्स होंगे, चाहे वो गॉब्लिन का हो या चार्ली का हो, सीटियां बजेंगी। बहरहाल इससे हटके बात ये कि डिटेल बॉक्स ऑफिस में आज तो नहीं, कल या परसों देखेंगे जैसा, बिकॉज अभी मूवी को 10 दिन हो गए और मूवीज भी आ रही है, उस पर भी बात करनी है। बट देन अगर मौका मिला तो मैं कल परसों एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और बॉक्स ऑफिस पे डिटेल में क्या चल रहा है उस पर बात थोड़ी सी उस पर डिस्कशन करेंगे। 2 दिन हो गए बात नहीं, बट यार वाह मजा आने वाला है। मतलब मेमूका ऑफिशियली इन एन एज वो मुथुन एंड एल्डर इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स, बहुत तगड़े, बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड्स टूटेंगे दोस्तों, बहुत रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में ठोक के जाना कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मेमूका को इस रोल के लिए कास्ट करना कितना सही था, और क्या वो परफेक्टली आपको दिख रहे हैं इस रोल में सूट करते हुए, और एंटिसिपेटेड जो इसकी अपकमिंग मूवीज हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्स के लिए, उसके लिए आप कितना इंटरेस्टेड हो। टेक केयर, बाय बाय।